नमस्कार। ओम श्री परमात्मे नमः। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिन्हें समस्त पापों का महापापी समझा जाता है वे भी दिव्य ज्ञान की नौका में बैठकर संसार रूपी सागर को पार करने में समर्थ हो सकते हैं। इस संसार में जो भी समस्याएं होती हैं उनकी उत्पत्ति अज्ञान से होती है। जब हमें उचित ज्ञान होता है तो हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि पाप किए भी हैं तो इन सभी पापों को तुम समाप्त कर सकते हो और अपने पापों के परे जा सकते हो। ऐसा तुम ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर कर सकते हो। यहाँ पर श्री कृष्ण ने एक नदी के दृश्य की कल्पना की है। इस नदी के दो छोर हैं। नदी के एक छोर पर मनुष्य स्वयं स्थित है तो यह छोर बंधन को दर्शाता है और दूसरा छोर है वह मुक्ति की स्थिति है। यदि मनुष्य को बंधन की स्थिति से मुक्ति की स्थिति में जाना है तो उसे इस नदी को पार करना होगा। इस नदी को हमें अज्ञान की नदी के रूप में देखना चाहिए। यहाँ पर एक नौका भी है। इस नौका को ज्ञान की नौका के रूप में देखना चाहिए। ज्ञान रूपी नौका में बैठकर मनुष्य बंधन से मुक्त हो सकता है। ज्ञान ही एक ऐसा उपाय है जिससे हम बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अज्ञान ऐसी बाधा है जो हमें बंधन से मुक्ति प्राप्त करने से रोकती है। जब तक मनुष्य स्वयं के अहंकार से जुड़ा रहता है तब तक उसके हृदय में राग द्वेष की भावना उत्पन्न होती रहती है। मनुष्य को स्वयं को ब्रह्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानना चाहिए। मनुष्य को केवल स्वयं को ब्रह्म मानना नहीं चाहिए बल्कि अपना प्रत्येक कार्य ब्रह्म को समर्पित करना चाहिए। ज्ञान मनुष्य को अकस्मात रूप से प्राप्त नहीं होता। इसके लिए मनुष्य को तपस्या करनी पड़ती है। ज्ञान में मनुष्य की प्रगति बहुत धीमी होती है। इस प्रकार अज्ञान की नदी को पार करके मनुष्य बंधन से मुक्ति पा सकता है। इससे मनुष्य में अहंकार की भावना समाप्त हो जाती है। मनुष्य के भीतर कर्ता व भोक्ता का भाव समाप्त हो जाता है। मनुष्य ना तो पाप कर्म में लिप्त होता है और ना ही पाप का कोई दंड उसे मिलता है। इस प्रकार बंधन से मुक्ति प्राप्त करके मनुष्य मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।